Hi, I'm Shobna Joshi, and this is my third intro video, and the last one probably. I want to end the intro series, और इसमें मैं अपने मोस्ट जो मेरे दिल के सबसे करीब टॉपिक है उसके बारे में बोलना चाहूँगी, which is my profession, that is nursing. I'm currently working at a central government hospital in Delhi, and उससे पहले मैंने एम्स जोधपुर में 2 साल काम किया है और उससे पहले थोड़ा प्राइवेट किया है. एंड मेरी जो कॉलेज है वो देहरादून से मैंने किया है, जो वहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज है, स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग से. एंड मैं नर्सिंग के बारे में अपने थॉट्स, जो भी मेरे अभी तक की जर्नी का जो लाइफ लेसन्स हैं, जो फीलिंग्स है, वो मैं बोलना चाहूँगी. क्योंकि नर्सिंग के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जैसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, सैलरी कम है प्राइवेट में, एंड शिफ्ट जॉब्स है और इमेज बहुत ख़राब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सबको पता है. ये बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें सच हैं, बिल्कुल सच हैं, बट बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड हैं और बहुत जगह बहुत बुरी कंडीशंस है भी. मैं नर्सिंग के दूसरे पार्ट के बारे में बोलना चाहती हूँ, जो पॉजिटिव साइड है, जो इस जॉब ने मुझे सिखाया है, जो फील कराया है, और जो भी मुझे इस जॉब की वजह से मिला है, वो उसके बारे में बोलना चाहती हूँ. बिकॉज आई रियली फील कि ये साइड भी सब पता होना चाहिए. एंड आई थिंक ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको ये फील होता होगा, बस ये ज़्यादा बोला नहीं जाता क्योंकि नेगेटिव पार्ट चटपटा और नेगेटिविटी ज़्यादा फैलती है. दैट इज़ इंट्रो बता देती हूँ. मैंने AIPMT, उस समय नीट नहीं था, AIPMT था. AIPMT की 1 साल की कोचिंग ली थी और मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा था. और ऐसा नहीं था कि मैं डम थी, बस वो थोड़ा टाइम बहुत टफ था, या जो भी था, इट वॉज नॉट वेरी गुड टाइम, और मुझे बस घर से बाहर निकलना था. तो मैंने AIPMT की कोचिंग की थी. उसकी भी बहुत स्टोरी है, वो मैं बाद में बताऊंगी कभी, वरना बहुत लंबा हो जाएगा. आई वॉन्ट टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट. AIPMT की कोचिंग की थी हल्द्वानी से, और उत्तराखंड में ही है. और उसके बाद 1 ईयर करने के बाद मेरा नहीं हुआ था. उसमें मेरी मम्मी को पता नहीं कहाँ से फॉर्म मिला था, और मम्मी अभी तक मजाक करती है कि इसका तो वो कूट कूट के हमने नर्सिंग का फॉर्म भरवाया था. और एग्ज़ाम देते समय भी अभी रिसेंटली बात हो रही थी, तो मम्मी ने बताया कि ये बाथरूम में घुस गई थी और जा नहीं रही थी. अब पता नहीं फॉर्म भरते वक्त या एग्ज़ाम देते वक्त, तो मुझे इतना सब याद नहीं है. मुझे बस ये याद है कि मैं रोते रोते मैंने फॉर्म भरा था, और एग्ज़ाम भी मैं रोते रोते ऐसे दिया था. तो बाय चांस मैंने उत्तराखंड का दिया था, बस एक ही नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था. उसमें मेरी 45 रैंक थी स्टेट की. मतलब वो कोई भी भर सकता है, पर वो स्टेट का होता है, आई थिंक, आई डोंट नो, स्टेट का जो भी एग्ज़ाम था. और उसमें 60 सीट्स थी. तो हम में से, हमारे पूरे घर में किसी को नहीं पता, हमें लगा हो गया, 60 सीट्स हैं, 45 रैंक है, तो बस हो गया, मिल गया देहरादून में गवर्नमेंट कॉलेज, सस्ता, अच्छा. और बाद में लोगों ने बताया था कि वो प्राइवेट में तो 1-1.5 लाख रुपए लगते हैं, और गवर्नमेंट में सस्ते में हो जाता है, और बाद में जॉब भी मिल जाती है, ऐसे करके था करके. तो वी वर वेरी हैप्पी. घर में किसी को नहीं पता, मम्मी पापा सब खुश, ब्ला ब्ला ब्ला. फिर जिस दिन हम काउंसलिंग के लिए गए हैं, उस दिन हमें पता चला है कि भाई कैटेगरी सिस्टम नाम का भी चीज़ होती है. सारी सीट्स ऐसे रैंक मेरिट वाइज नहीं मिलती. तो उस समय मेरा पहली बार वी वर सो डम डम या अनअवेयर या वॉट एवर, हमने कभी ऐसे इसको फेस टू फेस नहीं किया था. तो 44 तक गया था जनरल का, पता नहीं कैसे, और मैं 45 थी, तो मेरे एक पहले ही रुक गया. और मतलब मुझे नहीं चाहिए था. स्टिल आई गॉट सिलेक्टेड. मैं काउंसलिंग में गई, मैं बहुत खुश थी, और जब नहीं मिला तो मैं बहुत दुखी थी. मुझे जो चीज़ नहीं चाहिए थी उसके लिए भी. तो फिर उसके बाद 1-2 महीने निकल गए, और बाई चांस कोई सीट वेकेंट हो गई, तो मुझे कॉल आ गया था. एंड मेरे काम जैसे लेट होते हैं, मैंने कहा था, तो यहाँ से आई नो कि मेरे काम लेट होते हैं. उससे पहले भी था, बट आई डोंट रिमेम्बर दैट. यहाँ से बिग मेरे काम लेट होते हैं. तो मैंने लेट ज्वाइन किया था दिवाली के टाइम पे. और फिर बढ़िया 4 साल नर्सिंग की, जो 5 साल तक घिस गई थी देहरादून में. कॉलेज में तो सिर्फ हमने बर्थडे पार्टीज और गिफ्ट रैप, मेरे को तो 2 ही चीज़ पता है. पढ़ाई के नाम पे तो मैंने कुछ नहीं किया था, और इतनी ज़्यादा कुछ पढ़ाई वहाँ पे होती भी नहीं थी, अनलेस यू रियली वांट टू स्टडी खुद से. फिर भी मेरे ओके ओके मार्क्स आ जाते थे. 4th ईयर के बाद कुछ लोगों ने कोचिंग की थी. अपने को कोचिंग नहीं करनी थी क्योंकि पैसे लगते हैं, तो हमने क्या कहते हैं, जॉब के लिए ढूंढा. जॉब किया थोड़े टाइम पे, पर वहाँ पे बहुत वाट लग रही थी, और पैसे भी नहीं थे, और कुछ हो ही नहीं रहा था. और उसके बाद जो हमारे साथ में कोचिंग वाले थे, उनकी जॉब लगने लग गई थी गवर्नमेंट वाली. उस समय पे ऐसे नॉट सेट नहीं होता था, धीरे धीरे आते थे. साल में एक बार कोई आ गया ब्ला ऐसे करके. तो फिर ऐसा था. फिर हमने कोचिंग की 1 साल,
1 साल 6 महीने की, फिर पेपर दे रहे थे तो उसका वेट करो रिजल्ट का, ऐसे ऐसे करते करते मेरा कंबाइंड एम्स में हो गया था। पर मैं जैसे ही ज्वाइनिंग के लिए गई तो कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से 4-5 महीने लेट हो गया मेरा ज्वाइनिंग। फिर फाइनली उन्होंने बुला लिया था तो हमने ज्वाइन किया। तो मतलब लेट लेट होते होते हो गया था। फिर हमने जोधपुर किया, उसके बाद मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली वाला पेपर मैंने 19 में दिया था, उसकी 19 में मैं 0.6 या 0.4 से रुकी थी, एंड द एम्स ने रिजल्ट के साथ कर दिया था, क्योंकि मतलब कुछ हुआ था जो कि उन्होंने सेम बच्चों का नाम 2 बार लिस्ट में डाला था, ऐसा कुछ था उसकी वजह से भी। और मेरे 0.4 मार्क्स कम थे जो उन्होंने लिस्ट बनाई थी, जो डबल उन्होंने किया था। तो वैसे मेरी ऑल इंडिया रैंक 300 समथिंग थी। सो बट या मेरा दिल्ली में नहीं हुआ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरा दिल्ली में डायरेक्ट नहीं हुआ, वरना मेरे को जोधपुर नहीं जाने को मिलता। और मैं वहाँ पे इतने मेरे अमेजिंग फ्रेंड्स और एम्स का जो कल्चर है, लाइक एम्स में काम करने का मौका, और मुझे इतना सब कुछ सीखने को मिला, इतने प्यारे लोग। हम जोधपुर में पहले भी रहे हैं क्योंकि मेरे पापा जोधपुर में पोस्टेड थे। सो दैट वाज वेरी नाइस, लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे को 2 साल वहाँ पे काम करने को मिला और मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा था। बट लेकिन जोधपुर बहुत दूर हो जाता है मेरे फ्रेंड्स, फैमिली और वैसे भी तो मेरा, तो इसलिए मुझे दिल्ली आना पड़ा। मैं बहुत ज़्यादा कहानी बता रही हूँ, जो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ वो नहीं पहुँचेगी अगर मैं इतनी कहानी बताने लग गई। 19 में जो एग्ज़ाम दिया था उसकी वेटिंग आई, तो फिर 21 में वेटिंग आ गई थी, 21 में वेटिंग आ गई थी, बट होते होते 22 लग गया था, हमने 22 में ज्वाइन किया। और उसके बाद अभी आई एम स्टिल करेंटली वर्किंग। प्राइवेट में इतना पैसा रिस्पेक्ट वगैरह नहीं है, पर गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद व्हेन आई गॉट लाइक मनी इज़ गुड, लाइक नॉट वेरी गुड जितना होना चाहिए अभी के हिसाब से, क्योंकि ये तो 7th कमीशन के हिसाब से सैलरी है, बट जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उसको मैच तो नहीं कर पा रहा है ऑब्वियसली। बट स्टिल मैं प्राइवेट से कंपेयर करूँगी तो इट्स लाइक मच बेटर, लाइक बहुत ज़्यादा है, 3-4 टाइम्स से भी ज़्यादा होगा। तो फिर उस हिसाब से, और ऊपर से गवर्नमेंट जॉब और एम्स, पहले तो एम्स था तो गवर्नमेंट जॉब, तो उसका मतलब अपना रुतबा कह ले, मतलब उसका अपना सोसाइटी में उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। पहले तो लोगों को पता भी नहीं था, लाइक एम्स, मेरे पड़ोस वालों को पता भी नहीं था एम्स अच्छा गवर्नमेंट है प्राइवेट है, मतलब उनको नहीं पता था। एम्स दिल्ली पता है, बाकी एम्स का लोगों को नहीं पता। आई वॉज सरप्राइज कि नहीं पता है, पर नहीं पता है। जो एम्स में मैं आईसीयू में थी, यहाँ मैं इमरजेंसी में हूँ। तो आईसीयू में ये था कि वहाँ पे जो मैंने देखा, लाइक मोस्टली लोग बेड रिडन थे और दे एक्सपायर, लाइक वहाँ पे डेथ रेट अच्छा खासा था, लाइक वहाँ पे एक्सपायरी होती थी, तो हमारी मेंटेलिटी ऐसी हो गई थी कि मरते ही हैं। लाइक बहुत सारी डेथ देखी थी, लाइक रोज एक दो तो हो ही जाती थी एज नेक्स्ट डे, मतलब हो जाती थी डेथ। और यहाँ इमरजेंसी में तो शिफ्ट के ही 2-3 भी हो जाती हैं, 4-5 भी हो जाती हैं, क्योंकि इमरजेंसी है, रेड जोन। जॉब लगी, पैसा आया, उसके बाद डेथ देखी इतनी सारी, और ह्यूमन लाइफ। सो उससे बहुत पहले तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से ही कह सकते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से बहुत ज़्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ वैल्यू बढ़ती है, सेल्फ वर्थ बढ़ती है, तुम सेल्फ रिस्पेक्ट करने लगते हो। उसके बाद तुम थोड़ा लाइक मेच्योर भी होने लगते हो जब पैसा आता है, और इट्स अ फिक्स सैलरी and a respectable permanent job, so yeah, it gives a different kind of security, like yeah, आजकल है लोग सस्पेंड हो जाते हैं मेमोज और वो सब चीज़ें, बट स्टिल लाइक बंदा इतना कुछ करता ही नहीं है कि जॉब पे आ जाए या निकालने का आ जाए। सोसाइटी में एक अलग इज्जत होती है, दैट इज़ अनडिनाइबल। सो या है, अब इतना कम हो गया, जो यंग जनरेशन उनमें कम हो गया, जो पेरेंट्स हैं उनमें है अभी भी, तो उसका अलग थोड़ा सा था। मैं मेन बात करती हूँ, क्योंकि ये कहानी बनती जा रही है और मैं ये कहानी नहीं बनाना चाहती ज़्यादा लंबी। मैं ये जस्ट ये बोलना चाहती हूँ, नर्सिंग के वजह से मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिली है। मैंने डेथ को इतने करीब से देखा है और डेली बेसिस पे देखा है कि आई एम ग्रेटफुल टू बी अलाइव। अगर मैं किसी भी छोटी मोटी चीज़ की वजह से मैं सैड या डिप्रेस हो जाती हूँ नॉर्मल डेज में, सो लाइक आई नो इट्स नॉट अ बिग थिंग, इससे बहुत बुरा है, इससे बहुत बुरा हो सकता है। You are still privileged, you are still lucky, you are still blessed. So yeah, वो चीज़ is very precious, like वो जो एक maturity बोलेंगे या क्या बोलेंगे, उसको एक
मुझे एक्सपीरियंस है। जैसे इमरजेंसी में डेली आईसीयू में आपके जो रिलेटिव्स होते हैं वो बाहर होते हैं, तो जो रोना पीटना होता है या जो भी मातम वाला माहौल होता है वो आईसीयू के बाहर होता है। अंदर हम इतना डील नहीं करते हैं, लाइक कोई आ गया, जो अंदर आता भी है तो वो जो घर का सबसे वो पोइज्ड और जो कंट्रोल में इमोशंस में या जो सबसे थोड़ा मतलब कंट्रोल में होगा वो बंदा आता है, तो दे डोंट शो लाइक मच इमोशंस और उसमें वो पेपर वर्क करके ले जाते हैं। तो बट वहाँ पे हम रोज देखते थे लाइक 20 पे हैं पेशेंट्स और लाइफलेस, जस्ट दवाइयों पे चल रहे हैं, और इट्स वेरी लाइक ट्रॉमेटाइजिंग फॉर द family, or it's traumatizing for the staff also, like seeing a human body. It's a human body but it's not alive. It's alive but it's not alive, it's just flesh and bones. So that is not बहुत सारी नर्सेज इम्यून नम हो चुकी हैं इस चीज़ से, लाइक उन्होंने इतने साल किया है, इतना देखा है, बट आई थिंक स्टिल कि ऐसी चीज़ों से बंदा नम नहीं होता है। वो जस्ट हमारी बॉडी को पता होता है, मतलब कहीं ना कहीं से वो निकलता है और हम सोचते हैं कि क्यों निकल रहा है। सो या वो बहुत सारी चीज़ है, लाइक इस चीज़ पे आई डोंट नो, इतनी ज़्यादा कोई स्टडीज़ नहीं है, बट हमें लगता है कि हमें भी लगता है कि हाँ ये तो रोज़ का है, हम इम्यून हो गए, बट हम इम्यून नहीं हुए हैं। जो अचानक से बर्स्ट होते हैं लोगों के और कहीं ना कहीं से वो निकलता है, हमें पता नहीं चलता बस। आई थिंक दैट ऑल्सो। हाँ, तो इमरजेंसी में क्या होता है, लोग आते हैं और शॉक में होते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल उनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, डिनायल में होते हैं वो लोग, और एकदम से सब लोग ऐसे होते हैं, अभी तो ठीक थे, अभी तो बोल रहे थे, और अभी तो ये था, अरे, और फिर उसके बाद जब वो थोड़ा बहुत उनको रियलाइजेशन होता है कि क्या हो गया है, उसके बाद दे लाइक लूज इट। सो वो चीज़ रोज़ देखना, इतने सारे इमोशंस, इतने डिफरेंट, मतलब हमें लगता है कि हम नहीं होंगे, पर उनको भी लगता था वो नहीं हो सकते, उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। रोज़ तुम इतना शॉक, डिनायल, इतना पेन लोगों के साथ वालों को देखते हो इमरजेंसी में, रिलेटिव्स को, और रोज़ मरते हुए देखना, यंग पेशेंट्स, बच्चे, बूढ़े, कोई भी। सो मतलब मुझे तो बहुत इफ़ेक्ट किया था और पर मेरे साथ ये है कि मुझे इफ़ेक्ट किया था, मुझे पता है मुझे इफ़ेक्ट किया था, और उससे मेरे को मेरे लिए ये चीज़ बहुत अच्छी हुई थी कि जब मैं चेंज हुआ था, न्यू सिटी एंड न्यू डिपार्टमेंट, मैंने इमरजेंसी कभी नहीं किया, तो उस समय आई वॉज रीडिंग, लिसनिंग टू पॉडकास्ट, रीडिंग बुक्स, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, और उससे आई रियलाइज लाइक मैं स्टार्टिंग में 6 महीने में आई वॉज वेरी लाइक सैड, इन अ वेरी नेगेटिव स्टेट। जब मैं आई थी, नई जगह आते वो होता ही है, लाइक उसके बाद से ही मैंने वो बना लिया कि एटलीस्ट कोई भी नई चीज़ हो, नया एक्सपीरियंस हो, एटलीस्ट आई विल गिव इट 6 मंथ्स, बिकॉज 6 महीने में तुम्हें बुरा लगेगा ही लगेगा, 6 महीने के अंदर तुम्हें रियल में पता चल जाएगा कि ये सच में बुरा है या तुम एडजस्ट हो जाओगे। तो 6 मंथ्स देने चाहिए, ये मेरा फंडा है, मैं यूज़ करती हूँ। तो 6 महीने थे, मैं बुक्स पढ़ रही थी, और एक बुक थी उसमें ट्यूजडेज विद मॉरी, वो लाइक इट चेंज्ड माय लाइफ। मुझे कहानी नहीं पता, पर उसमें मुझे पता है डेथ रिलेटेड है, वो बंदा मरने वाला था या जो भी था, और मतलब उसमें इतनी ब्यूटीफुली जो भी चीज़ बताई है, तो वो है मेरी इमरजेंसी ड्यूटीज से बहुत मिल रहा था। तो लाइक आई फेल्ट वेरी ग्रेटफुल। उसके बाद से मेरा अपने इमरजेंसी, अपनी ड्यूटीज़ को देखने का नज़रिया बदल गया, मैं पॉजिटिव हो गई, मतलब अपनी मेंटेलिटी मैंने धीरे धीरे चेंज की कि नहीं पॉजिटिव, मतलब मुझे बहुत थोड़ा नई जगह में तुम्हें इतना, और जूनियर भी होते हो तो यू नो सो हाँ, तो इतना अच्छा नहीं था, बहुत बुरा टाइम था वो, बट धीरे धीरे मैंने अपनी मेंटेलिटी चेंज की, फिर हम थोड़े पुराने भी हो जाते हैं, तो उसके बाद से बहुत इफ़ेक्ट हुआ, और लाइक इट्स वेरी गुड नाउ। मुझे अपना डिपार्टमेंट बहुत अच्छा लगता है, और इमरजेंसी में डील करना भी, लाइक आई एम डे बाई डे आई एम गेटिंग मोर ग्रेटफुल, और मैं बहुत ज़्यादा, मतलब नर्सिंग, अगर मैं नर्सिंग में होती तो ये एस्पेक्ट मैं कभी नहीं देख पाती, जो तो मैं कभी इतना ग्रेटफुल नहीं हो पाती, मतलब मेरी लाइफ में जो भी बुरी चीज़ें हो रही हैं मेरी पर्सनल लाइफ में, तो वो चीज़ें देख के, वो नर्सिंग में जो हॉस्पिटल में चीज़ें देख के वो चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं, लाइक फिर भी आई फील लाइक ब्लेस्ड, लाइक होती है, मैं रोना पीटना करती हूँ, मैं करती हूँ ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं हो रहा, बट इट्स सुपरफिशियल, जस्ट टू लाइक वेंट, और आंसू आ जाए, रो लूँ और निकाल दूँ, लाइक एक्शन हो जाए, तो वो बस उसके लिए है, बट अंदर आई नो आई एम ब्लेस्ड। सो
उससे मेंटालिटी चेंज होती है, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाती है, और उसके बाद से लाइक कितनी भी टफ सिचुएशंस आई हो, लाइक आई एम एबल टू हैंडल इट। आई थिंक लाइक ऐसा नहीं कि इजी, मतलब बहुत इजीली हो गया है, बहुत इजीली नहीं हुआ है, बट या इट्स नॉट वेरी, मतलब इससे अगर मेंटालिटी अगर मेरी चेंज नहीं होती, अगर मैं ग्रेटफुल वाले लेंस से नहीं देखती सब कुछ और इस लेंस से नहीं देखती, तो बहुत हार्ड हो जाता सब कुछ करना। और नर्सिंग की वजह से ही लाइक आई एम एबल टू पे माई रेंट्स, आई एम एबल टू गो ऑन वेकेशंस, आई एम एबल टू सपोर्ट माई फैमिली, एंड हमने मेरी शादी हुई, लाइक हमारे घर से इंटरकास्ट वगैरह था, तो इतना कुछ सपोर्ट नहीं था, तो सब कुछ हमने खुद किया है, लाइक हम दोनों ने। तो वो भी लाइक नर्सिंग के जॉब नहीं होती तो कहाँ से होता, कोई भी जॉब है, लाइक मैंने देखा है लोगों को, वो नर्सिंग को इतना रिस्पेक्ट नहीं करते कि नर्सिंग में ये बुरा है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। पर ये आई थिंक किसी किसी का मैंने सुना भी था कि जिस जॉब से तुम्हें अर्निंग हो रही है, जिस जॉब से तुम्हें पैसा आ रहा है, जिस जॉब की वजह से तुम ये सब अफोर्ड कर पा रहे हो, अगर तुम उसी को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उसको अच्छी नज़र से नहीं देखोगे, तो फिर उसका नेगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ेगा तुम्हारी लाइफ में। एंड आई लाइक टोटली अग्री, मैंने ये फील किया है, लाइक जब से मैंने पॉजिटिव किया है, मेरी लाइफ पॉजिटिव हुई है, मेरे साथ पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, नेगेटिव चीज़ें भी जो हुई है वो भी पॉजिटिव, मतलब अच्छे से निकल जाता है। वो टाइम कैसे निकल जाता है, निकलने के बाद मैं देखती हूँ माय गॉड आई डिड दैट, लाइक इट वाज हॉरिबल टाइम, लाइक उस समय नहीं पता चलता, बाद में मैं देखती हूँ लाइक इट वाज हॉरिबल, लाइक आई वाज एबल टू डू दैट। सो या ऐसा होता है। तो आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल फॉर नर्सिंग एंड माई जॉब, और या आई रिस्पेक्ट इट, लाइक इट्स नॉट एन इजी जॉब, और बिना रिस्पेक्ट के जॉब करना इज ऑलरेडी वेरी टफ। या जो भी नई नर्सेज हैं, या जो भी नए नर्सिंग स्टाफ, जो भी नए बच्चे अभी नॉसेट वगैरह देंगे, या जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, मेरा मतलब मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, बी रिस्पेक्ट योर जॉब। आई थिंक अब तो ऑलरेडी करते हैं काफ़ी लोग, और बी ग्रेटफुल, यू शुड नो दैट यू आर ब्लेस्ड। लाइक मैं अपने दोस्तों को, अपने हस्बैंड को, मतलब जिनको भी मैं बोल सकती हूँ उनको बोलती हूँ कि लाइक वी आर ब्लेस्ड, वी डोंट नो, लाइक जिसने मेडिकल फील्ड में ये सब नहीं देखा है, और जिसके घर में कुछ भी ऐसा मेडिकल थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लाइक दे डोंट नो हाउ ब्लेस्ड दे आर, लाइक पीपल आर स्ट्रगलिंग, लाइक इतना बहुत बुरा लाइक है। सो या लिव तभी। और हाँ, मैं मेन चीज़ नर्सिंग में आने के बाद और इतनी डेथ देखने के बाद, स्पेशली इमरजेंसी में, लाइक अब तो आई फील लाइक दिस इज़ द लास्ट, मतलब तुम्हें ऐसे जीना चाहिए, जो वो चीज़ें कर लेनी चाहिए जो तुम आगे के लिए छोड़ रहे हो, और पैसे बचाने चाहिए, पर तुम्हें इतना भी नहीं कि तुम कुछ करे ना और बाद में लगे कि ओ लाइक मैं अपनी मम्मी के लिए अगर कुछ भी करूँ तो वो मना कर देती हैं, वो कभी हाँ नहीं करती, बट स्टिल ना मैं जब खासकर इमरजेंसी में आने के बाद, जब से मतलब जो भी मुझे लगता है जितना मुझसे हो पाता है आई डू दैट, क्योंकि मैं अपने दिमाग में ये बोलती हूँ, और कभी एक दो बार मैंने मम्मी को भी बोला है कि आपके पास चलो उसमें पैसा नहीं था, अगर लेकिन अगर अभी आपके पास अभी 1 करोड़, मम्मी को बोलती हूँ, अगर आपके पास अभी 1 करोड़ भी आ जाएगा, 5 करोड़ भी आ जाएगा, तो फिर भी आप नानी के लिए कुछ नहीं कर सकते ना, शी इज़ नॉट अलाइव। चाहे पैसा अभी कितना भी आ जाए, कुछ भी कितना भी अमाउंट आ जाए, इन्फिनिट, लेकिन आप नानी के लिए नहीं कर पाओगे, शी इज़ नॉट हेयर। सो या तो मेरे पास बाद में कितना भी पैसा आ जाए उसका क्या फ़ायदा है, जब अभी है तब करना चाहिए। तो वो सोच के लाइक मैं जितना हो सके उतना करने की कोशिश करती हूँ, बट मम्मी तो मम्मी रहती है, बट उनको धक्का मारना पड़ता है, कर लो जो है, बाद में रिग्रेट ना हो, क्योंकि इतने लोगों के फेस में मैंने वो शॉक और डिनायल और शॉक और डिनायल का एक्सप्रेशन देखा है, दैट इज़ पैथेटिक। आई डोंट वांट कि किसी का भी मतलब वो रहेगा, बट एटलीस्ट तुम्हें रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि कर लो जो करना है। तो या उसकी वजह से भी आई एम लाइक जो करना है कर लो वाला टाइप का, खासकर जिसके लिए भी जो भी करना चाहते हो, अपने लिए जो करना चाहते हो, बिकॉज यू डोंट नो कितना टाइम यू हैव, या तुम्हारे लव वंस के पास कितना टाइम है। सो डेथ इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, वी शुड एक्सेप्ट दैट। लाइक लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, but it is the ultimate reality and maybe the only reality. So yeah, it is going to happen one day or the other. So live your life, be grateful,
and know that you are blessed in one way or the other. और नर्सिंग, अगर कोई नर्सिंग वाला इसे देख रहा है तो हाय, और उसके बाद just enjoy and be happy, be grateful and spread love. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और फर्स्ट और सेकंड वीडियो के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई होप मैं इसे एडिट करके डाल दूँ। मेरा पति घंटी बजा रहा है और हमें बाहर जाना है। बाय बाय। और आगे मेरे पास हमारी एनिवर्सरी आ रही है, तो हम ट्रिप में जाने वाले हैं। वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और मेरी फ्रेंड की शादी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। मेरी बेस्ट फ्रेंड का एक का बच्चा हुआ है, तो उसका नामकरण है। तो बहुत सारे पता नहीं, ये अपलोड होने तक मैं ऑलरेडी अटेंड कर चुकी हूँ, अटेंड करने से पहले अपलोड कर दूंगी। सो देखते हैं क्या होता है। चलो बाय बाय। लव 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 लव। हेलो। आज मेरे को जल्दी रिकॉर्ड करना है, तो आज कभी मैं इससे पहले एक वीडियो शूट कर चुकी हूँ जिसमें मुझे लग रहा था मैंने बहुत खुल के बोला है, क्योंकि आज मम्मी भी नहीं है, अभी कोई नहीं है घर पे, मैं अकेली हूँ। और उसमें मेरी ऑडियो ख़राब हो चुकी है और मैंने बाई चांस वॉच में देख लिया, तो वो ऑलरेडी इतना जूम था कि मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ये बहुत रैंडम है और बहुत जल्दी है, और मैं बहुत टाइम से इसे शूट करना चाह रही थी। मेरे दिमाग में मुझे पता है मुझे क्या बोलना है इस वीडियो में, बट मैं एक स्ट्रक्चर चाह रही थी, और मैं चाह रही थी कुछ थोड़ा सा चैट जीपीटी में डाल के कुछ अच्छा सा स्क्रिप्ट टाइप लिखूँ, फिर उसके बाद मैं कन्वे करूँ, क्योंकि मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ और आई एम नॉट अ वेरी गुड स्टोरी टेलर। मेरा कैम एक बार ब्लेंडर हो चुका है, तो आई डोंट नो क्या होगा उसे। टेक 2। आई एम अ शाय पर्सन, तो सब कुछ ब्लॉग करना इज पिरो के धागे में वीडियो को एक अच्छी सी माला बन पाए और मैं एक वीडियो अपलोड कर पाऊँ। मैं क्यों बोल रही हूँ, आई डोंट वांट टू से लाइक दैट।